प्रदेश में चल रहे सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस में अब जल्द ही गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। केंद्र से अजय माकन और वेणुगोपाल भी आए हुए हैं, लेकिन इन तमाम जो बदलाव हो सकता है, जो होने वाला है, उसके ऊपर बीजेपी पूरी तरह से निगाहें रखी हुई है। इस समय हमारे साथ मौजूद है प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़। राठौड़ साहब, जो तमाम चीजें चल रही है, क्या लगता है आपको कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी हो पाएगा? जिस प्रकार का अंतर्विरोध कांग्रेस में है, कांग्रेस की सरकार में है, वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री जी को राजनीति का जादूगर कहते हैं, पर पिछले 10-11 महीनों से उनकी राजनीति का जादूगर का इंद्रजाल फेल हो रहा है। अजय माकन, वेणुगोपाल और कितने फेरे इनके लग चुके हैं, कितने दौरों की बैठक हो चुकी है। दिल्ली के दरबार में कई बार पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा कह चुके हैं, परंतु ये प्रसव पीड़ा समाप्त नहीं हो रही। आज बहुजन समाज पार्टी, जिनको लील कर गई कांग्रेस, ये अशोक जी की जादूगरी है कि 2 बार बहुजन समाज पार्टी के पूरे विधायक दल को उन्होंने वजूद से मिटा दिया। आज वो लोग भी शेरवानी पहने तैयार खड़े हैं। 13 वो निर्दलीय विधायक जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को हराया और अपने दम पर जीत कराए, पर सत्ता की चमक में गहलोत साहब ने अपनी तरफ उनको आकर्षित किया। आज वो भी ललायत नजरों से मंत्री की कुर्सी पर नजर गड़ाए हुए हैं। 2 दर्जन से ज्यादा लोग जिनको गहलोत साहब ने ये कहकर कि अब सत्ता के विकेंद्रीकरण का दौर जब चालू होगा तो तुम्हें भी सत्ता का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा, आज वो भी देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का अंतर्विरोध है, मेरी शुभकामनाएं हैं कि वैसे विवेकाधिकार है मुख्यमंत्री जी को मंत्रिमंडल के पुनर्गठन का, परंतु जिस ओहो-पोहो में मुख्यमंत्री जी लगातार 10 महीने बने रहे, 16 महीने तक अपने निवास से निकले नहीं, मैं नहीं समझता कि वो इतना साहस कर पाएंगे कि वो मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कर दे। अगर पुनर्गठन करते हैं तो हमारी ढेरों सारी शुभकामनाएं हैं। शायद कुछ गवर्नेंस के अंदर तब्दील आ जाए, त्रस्त राजस्थान के आवाम को कुछ राहत मिल जाए। आपको लगता है जो वेणुगोपाल और माकन साहब यहाँ पर आए हैं, वो जो फॉर्मूला केंद्र से लेकर आए हैं इनके लिए, वो यहाँ पर बैठ पाएगा? क्योंकि आज बैठक भी चल रही है, तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर से बात कर रहे हो। देखिए, कांग्रेस का आला कमान अगर उसने मन बना लिया और पंजाब में जिस प्रकार सिद्धू की ताजपोशी हुई है, अगर वही फार्मूला रहा तो राजस्थान की राजनीति में भूचाल आना अब निश्चित तौर पर उसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पंजाब की हालात दूसरी थी, राजस्थान की हालात दूसरी है। यहाँ की सरकार सिर्फ 0.5% वोट ज्यादा लेकर बनी है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये भविष्य के गर्भ में है क्या होगा, पर मैं अभी तक उन संभावनाओं को कम समझता हूं कि मंत्रिमंडल का कोई विस्तार करके और सब लोगों को संतुष्ट मुख्यमंत्री जी कर पाएंगे। यदि मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो राठौड़ साहब, 9 की गुंजाइश है गहलोत मंत्रिमंडल में कि 9 और मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह 13 निर्दलीय, 6 जो बसपा से कांग्रेस में आए, वो और सचिन पायलट गुट के जो विधायक है और खुद इधर के जो और विधायक है जिनको लॉलीपॉप दे रखी थी, आपको लगता है कि 9 पद है और चाहने वाले कई है, तो इस स्थिति में बिना संसदीय सचिव के काम हो सकता है? देखिए, संसदीय सचिव को अगर इन्होंने नियुक्त किया या मनोनीत किया तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना होगी। आर्टिकल 141 को धत्ता बताकर ये काम करेंगे। निश्चित तौर पर, कानूनी तौर पर, वैधानिक तौर पर आज की तारीख में दर्जनों फैसले हैं, दर्जनों हाईकोर्ट के फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसमें संसदीय सचिव की नियुक्ति दूर की कौड़ी होगी। उसके बाद भी करेंगे तो निश्चित तौर पर कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे। लेकिन राठौड़ साहब, पिछली वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल के दौरान आप लोगों ने भी तो बनाए थे संसदीय सचिव। निश्चित तौर पर बनाए थे। उस वक्त भी मुझे कहने में संकोच नहीं कि माननीय उच्च न्यायालय के अंदर एक वाद दायर हुआ था, उस पर निर्णय नहीं हुआ, परंतु उसके बाद के अंदर चूंकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ चुका है, स्थितियां परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई है। एक अंतिम प्रश्न, चूंकि आप और आपके साथ जो जितने भी वरिष्ठ नेता है प्रदेश भाजपा के, वो लगातार ये बात कहते रहे कि यदि मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए और होता है तो विस्फोट होगा, टूट दिखेगी, क्या आपको लगता है कि अब क्योंकि काउंटडाउन लगभग शुरू हो चुका है मंत्रिमंडल विस्तार का? निश्चित तौर पर जाने कब क्या हो जाए, क्योंकि जब हर महीने में कोई न कोई सत्तारूढ़ दल का विधायक सत्ता को ललकारने का काम करे, विधायक खुद ये आगे बढ़कर कहे कि उनके टेलीफोन टेप हो रहे हैं,
कोई विधायक है कि उनका मान सम्मान नहीं हो रहा। हेमाराम जी का इस्तीफा आज भी एक्स% बना हुआ है। ये हालात ये बयां करते हैं। मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, परंतु राजनीतिक हालात, एक राजनीति के विद्यार्थी के रूप में जो मैं देख रहा हूं, उससे मुझे ये आशाएं लगती है कि सब कुछ सामान्य नहीं है। सब कुछ सामान्य नहीं है। बहरहाल बीजेपी की पूरी निगाहें है कि जो गहलोत सरकार है उनके मंत्रिमंडल के विस्तार पर। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होगा, उसका क्या फार्मूला होगा, ये अभी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत, जयपुर।